तो बच्चों हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये चैप्टर है नया जिसको कि हम कहते हैं क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले तो मतलब लिख लेते हैं। सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखो, आप मेरे साथ में लिखो। बीआरएस का मतलब क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मींस ए स्टेटमेंट which reconcile the differences between cash book, bank column and पासबुक। ठीक है जी। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि रिकंसाइल करती है किन डिफरेंसेस को, जो कि कैश बुक के अंदर होते हैं, बैंक कॉलम में और पासबुक में होते हैं। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस को क्लियर करने के लिए एक स्टेटमेंट है, यानी कि ये रेफरी है। अच्छा, अब समझो इस चीज को कि भाई हमारे पास में जो है ये डिफरेंसेस हैं क्यों, क्या कारण क्या है? सर नंबर वन तो हमारे को इसकी डेफिनेशन पता लग गई। अब हमारे पास में कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि क्या झगड़ा है इन लोगों का, जमीन जायदाद का झगड़ा है क्या इन दोनों के बीच में? नहीं सर, कॉजेज क्या है? सबसे पहले तो पहले लिख लेते हैं टाइम। नंबर टू हमारे पास में है अननोन ट्रांजैक्शंस, अननोन ट्रांजैक्शंस। और तीसरा है सर हमारे पास में, तीसरा है सर एरर्स। ये क्या मतलब हुआ सर, थोड़ा समझा के बताओ क्या डिफरेंसेस के क्या कारण है। हाँ समझाता हूं मैं। सबसे पहला है जी टाइम। मान लो मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि आप पासबुक और मैं कैश बुक, ठीक है, नाम रख लिया हमने अपने, आप पासबुक में कैश बुक। तो एक एंट्री, एक क्या नाम है, हमने कोई एंट्री की, बिजनेस के अंदर कोई एंट्री की और उसका टाइम था ना वो अलग अलग डेज में रिकॉर्ड हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर पे मैं एक बात कहता हूं कि मैंने ना अपना एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, मुझे किसी कस्टमर ने चेक दे दिया और चेक को मैंने क्या कर दिया सर, डिपॉजिट कर दिया। आपने उसको यानी कि पासबुक ने, पासबुक कौन, यानी कि बैंक ने उसको कंसीडर किया कब, 2 दिन बाद। क्यों? क्योंकि सर सैटरडे और संडे ना ऑफ था, मैंने फ्राइडे को शाम को जाकर के कस्टमर का चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट क्या कर दिया, ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। आजकल तो ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, तो ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया और ड्रॉप बॉक्स में डालने के बाद में सैटरडे और संडे को बैंक की हॉलीडे थी, मंडे को वो लोग आए और मंडे को उन्होंने कंसीडर किया। इन द मीन वाइल मेरी 31 मार्च आ गई। लेट से सैटरडे जो था ना वो 31 मार्च था, तो 31 मार्च को मैंने तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिए और मैंने क्या रिकॉर्डिंग कर ली, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया था और वहां पे 31 मार्च तक की एंट्री के अंदर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं था उस चेक की वजह से। तो बाद में बढ़ा, बाद में बढ़ा यानी कि मंडे को बढ़ा, 2 या 3 तारीख को वो कंसीडर किया गया चेक, तब बढ़ा, यानी कि बैलेंस बढ़ना ये तो लाजमी है, ये तो बढ़ना ही बढ़ना था। लेकिन उसके रिकॉर्ड्स पे और मेरे रिकॉर्ड्स के अंदर ना टाइम डिफरेंस आ गया, टाइम गैप आ गया। इस वजह से हम दोनों की जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग दिखाई दे रही है। अच्छा सर ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट है सर अननोन ट्रांजैक्शंस। अननोन ट्रांजैक्शंस की वजह से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। कैसे अननोन ट्रांजैक्शंस की वजह से कैसे डिफरेंसेस आ जाते हैं?
सर ऐसे आ जाते हैं कि मान लो मैंने अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे दी, मैंने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी को आप 13 सितंबर के दिन इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना। किसके लिए? मेरी कार के लिए। और ऐसा कह करके ना मैं भूल गया, बिल्कुल भूल गया सर, मैं, मुझे याद ही नहीं रहा। अब सर 13 सितंबर को उन्होंने एंट्री पास कर दी, उन्होंने पैसे दे दिए क्योंकि उनके पास में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी मेरी। अब ये इंस्ट्रक्शन देकर के मैं भूल गया, मैंने तो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया नहीं, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया। अब जब रिकंसाइल करने के लिए बैठा हूं, रिकंसाइल का जब दोनों स्टेटमेंट मेरे सामने आई हैं, तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि भाई बैंक ने मेरे अकाउंट से किसी को पैसे दिए हुए हैं, इंश्योरेंस कंपनी को दिए हुए हैं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में मेरी कैश बुक के अंदर तो थी ही नहीं, बैंक कॉलम के अंदर, तो भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये कहते हैं क्या? अननोन ट्रांजैक्शन, जिसका पता या तो मुझे नहीं था कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, या फिर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो मैंने रिकॉर्ड कर ली और बैंक ने नहीं करी। जैसे मिसाल के तौर पे एक और बात कह सकता हूं मैं, मुझे ना आप में से किसी ने फीस दी, और फीस दी बाय वे ऑफ चेक। मैंने अपनी कैश बुक खोली, उसके बैंक कॉलम के अंदर ना खुशी खुशी से लिख लिया कि बच्चे ने मुझे फीस दी है 25,000 रुपए। मैंने 25,000 रुपए अपने कॉलम के अंदर डाल लिया और सोच रहा था कि सुबह जाऊंगा बैंक में और जा करके इसको बैंक में चेक को डिपॉजिट कर दूंगा। अब खुशी खुशी के अंदर ना याद ही नहीं रहा, अगले दिन क्लासेस लेने लग गया, काम पे चला गया, कुछ और काम आ गया, अगले दिन याद ही नहीं रहा। तो सर मैंने तो अपने पास में यहाँ रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन बैंक को जब तक पैसा दूंगा नहीं। अब ये मत सोचने लग जाना बच्चों, ये मत सोचने लग जाना कि इसमें तो आपकी गलती किसी की भी हो, डिफरेंसेस तो आ गए ना, यस सर। तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं सर कि हमारे पास में ये एक अननोन ट्रांजैक्शन थी, जिसका कि पता मुझे तो था, बेचारे बैंक को नहीं था। बेचारे बैंक को कब पता लगेगा? तब पता लगेगा ना जब मैं जाकर के उसके पास डिपॉजिट, वो तो ड्रॉर में ही पड़ा रह गया चेक गलती से, और मैं खुश हो रहा हूं कि मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया। चलो सर, ये बात भी समझ में आ गई। एक होते हैं सर एरर्स, एरर का क्या मतलब है? एरर इस तरीके से क्लरिकल एरर भी हो सकते हैं। भाई इंसान क्या होता है? गलतियों का पुतला होता है, गलतियां करता ही है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो। कभी कभी हम क्वेश्चन में कर रहे होते हैं, नीचे आंसर के अंदर मैं गलत फिगर कोड कर देता हूं, वही वर्किंग नोट में मैंने ठीक निकाला हुआ होता है, और मैं क्या कर देता हूं, मेन आंसर के अंदर कुछ गलत लिख देता हूं। फिर बच्चे कहते हैं अरे अरे सर ये क्या लिख दिया। तो गलतियां मुझसे भी होती हैं, ऐसे क्लरिकल स्टाफ से भी होती होगी, बैंक के या फिर कैशियर से होती होगी। तो किस तरीके की गलतियां होती हैं? सर मेरे को है ना, किसी कस्टमर ने चेक दे दिया 50,000 रुपए का, और मैंने उसको लिख लिया अपने रिकॉर्ड्स के अंदर 5,000 रुपए का। सर आपकी गलती है। अरे मैंने ये नहीं पूछा गलती किसकी है, मैं कह रहा हूं हाँ डिफरेंसेस तो आ जाएंगे ना। अब उस चेक को डिपॉजिट किया तो मेरा बैंक अकाउंट कितने से बढ़ जाएगा? बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा 50,000 रुपए से, जबकि मैंने अपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है 5,000 रुपए से। 45,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। क्यों? क्लरिकल एरर था, एक क्लरिकल एरर था। तो हमारे पास में ये चीजें होती हैं सर, जिसकी वजह से हमारे पास कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस ये हैं, इस तरीके के से होते हैं। अच्छा सर, ये बात हमारे को समझ में आ गई। चलो आगे चलते, आगे क्या बोलता है जी? आगे हमारे पास में है कि अब आप एक बात सोचो कि सर हमें ये पता लग गया कि हम क्या करने वाले हैं, हमें ये पता लग गया कि कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस क्या होते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है इसके लिए। अब हम इसको बना कैसे पाएंगे, उसको सीखने से पहले, वो 4 नंबर पॉइंट है, वो हमारी क्लास का 4 नंबर पॉइंट है कि कैसे कर पाएंगे उसको रिकंसाइल। लेकिन 3 नंबर पॉइंट के अंदर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो सर? ये देखो, ये हमारी होती है कैश बुक, देखिए ना तुमने, तो ये रही हमारी एक कैश बुक। और कैश बुक का सर हमारे पास में डबल कॉलम कैश, इस तरीके से, मतलब बना रहा हूं मैं, गंदा गंदा सा ही बन रहा है।
ठीक है। और मैंने क्या बोला था अभी, मैंने ये बोला था कि मेरे पास में ये 2 कॉलम कैश बुक है। 2 कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है कि सर इसके अंदर एक कैश का कॉलम है और एक बैंक का कॉलम है, और एक कैश का कॉलम है और एक बैंक का कॉलम, और ये पर्टिकुलर्स, और ये पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। तो ना सर हमें पता है क्या कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है हमेशा ये वाला कॉलम, इस वाले कॉलम को कंसीडर करना ही नहीं है हमें। याद रखना, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तब मैं कंफ्यूज होता था। 11th क्लास में था, मैं छोटा सा था, तुम्हारे जितना छोटा छोटा सा था, हालांकि तुम मुझसे भी बड़े हो गए हो। तो मैं सोचता था, कंफ्यूज हो जाता था। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये कैश बुक के अंदर डिफरेंसेस और पासबुक के अंदर डिफरेंसेस, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कैश बुक में तो वो रिकॉर्डिंग होती है जो कि कैश में होती है। बैंक बुक होनी चाहिए, इसका नाम बैंक बुक होना चाहिए, कैश बुक नहीं होना चाहिए। और एक दिन सेल्फ स्टडी करते हुए मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा अच्छा, जिस दिन 2 कॉलम कैश बुक हमने देखी पहली बार, तो अच्छा इसका मतलब मैडम कहती हैं कि कैश बुक को रिकंसाइल किया जाएगा पासबुक के साथ। तो इसका मतलब मैडम कैश बुक के कैश कॉलम की बात नहीं कर रही, मैडम तो बात कर रही हैं बैंक कॉलम की। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है। अब चैट में किसी ने मेरे को कुछ लिखा है, ये देखो आपस में बातें कर रहे हैं जी, वाह 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 वाह, मुबारक हो प्रद्युम्न जी और अनिका जी, मुबारक हो। आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो कहते हैं भाई साहब की रजिस्ट्रेशन कब होगा, लास्ट डेट क्या है? और हमने रिप्लाई नहीं किया। अनिका जी कह रही है ये तो जरूरी मुद्दा है भैया, इसका रिप्लाई तो बनता है, क्लास तो फिर देख लेंगे रिकॉर्डिंग में, है 30 जून लास्ट डेट है, जल्दी चले जाओ। भैया इधर ध्यान दो, अगर मैं किसी चीज का रिप्लाई नहीं कर रहा, इट मींस मैं उस बात से बड़ी बात को ही बता रहा हूं तुम्हें। इधर ध्यान दो दोनों निकम्मे बच्चे। ये देखो, अच्छा जी, अब ये हमारे पास में क्या थी, कैश बुक थी। अब सर एक बात और समझ लेते हैं। हाँ सर समझा दो, हम तो समझने के लिए ही आए हैं। ये है हमारा एक कॉलम, ये हमारा है क्या, ये हमारी है पासबुक। देखिए कभी पासबुक, अब तक तो बैंक अकाउंट खुलवा बैठे हो गए अपने नाम का, तो पासबुक अगर किसी ने देखी हो, वैसे तो आजकल ई फाइलिंग, ई ट्रांजेक्शन का जमाना है, सब कुछ मोबाइल पे ही आ जाती है स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी पासबुक इस तरीके से दिखती है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, और ये डेबिट, ये क्रेडिट, और रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, ये इस तरीके के कॉलम होते हैं हमारे पास। इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब समझना जरूरी है। ये मत समझना कि मैं तुम्हें फॉर्मेट करा रहा हूं, फॉर्मेट नहीं करा रहा हूं मैं तुम्हें, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है हमने, फॉर्मेट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चीजों को समझने के लिए पहले ये पता लगाना जरूरी है कि होता क्या है। डेट पर्टिकुलर, ये डेबिट, और सर ये क्रेडिट, और सर ये बैलेंस, ये कॉलम होते हैं पासबुक के अंदर। डेबिट का मतलब होता है सर विड्रॉवल, यानी कि हमने पैसा निकाल लिया था। और क्रेडिट का मतलब होता है सर डिपॉजिट। डिपॉजिट। हाँ बिल्कुल सही, डिपॉजिट, यानी कि ये पैसा हमने डाल दिया। अब सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों सोचते हैं हम? मतलब अब मैं यहां से ना निशानों को जरा हटा रहा हूं, ठीक है, ये मार्क्स को मैं यहां से हटा रहा हूं। अगर तुमने चेक डिपॉजिट किया है, अच्छा चेक डिपॉजिट करवाने से पहले वो चेक तुम्हारे पास कहीं से आया होगा ना, मन से पूछो। मन कभी भी है ना Yes, गलत sir. नहीं बोलता, मन हमेशा अच्छा ही बोलता है, मन सही बोलता है। तुमने मुझे पैसे दिए, मेरे पास में पैसे आए, पैसे कैसे आए, पैसे कैश में नहीं आए, चेक में आए, ठीक है। तो मैं कहां रिकॉर्डिंग करूं, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा सर आने की, यहां पे। डेबिट साइड का मतलब क्या होता है सर, मेरा एसेट इंक्रीज हो गया, और ये कैश बुक क्या है सर, एसेट ही तो है, तो मेरा ये वाला बैंक कॉलम बढ़ गया, इतने का तुमने चेक दिया। अच्छा बैंक इसको कहां लिखेगा,
ये क्रेडिट वाले में, डिपॉजिट वाले में, ठीक है जी, डिपॉजिट वाले में। अच्छा सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि कैश बुक का डेबिट पासबुक का इज क्रेडिट इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो सर फिर तो ऐसा होगा कि अगर हमने किसी को चेक इशू किए तो हम क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे और पासबुक में कहां एंट्री होगी, डेबिट साइड पे होगी। सर ये पासबुक का जो बैलेंस है ना, ये जो पासबुक है, इसके डेबिट और क्रेडिट मुझे अजीब से लग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो अकाउंट बनाने की आदत है। ऐसा बच्चा पूछता है कभी कभी। अरे अजीब लगने वाली कोई बात नहीं है, अभी समझा देता हूं। वो भी अजीब लगना बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट फॉर्म में नहीं है ना, ये तो स्टेटमेंट फॉर्म में। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, इस बात को भी लिख लेते हैं कि सर अगर कैश बुक से मैंने कोई चेक इश्यू किए हैं तो मेरी कैश बुक क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी, और पासबुक क्या हो जाएगी सर, डेबिट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि पासबुक डेबिट क्यों हो जाती है, जबकि पासबुक भी तो सर मेरा एक एसेट ही है ना। ऐसा सोचते हैं बच्चे, पासबुक भी तो मेरा एसेट है ना, तो वो भी कैश बुक की तरह ही चलनी चाहिए। नहीं, पता है क्या है बात, दरअसल ये है कि जो पासबुक है ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई एक स्टेटमेंट है, जिसके के अंदर बैंक कहता है कि जो आपने उसको पैसा दे दिया है, यानी कि डिपॉजिट करवा लिया है, वो उसके लिए एक लाइबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है। क्यों सर, क्योंकि एक दिन वो पैसा उसको आपको वापस करना होगा, इसलिए वो क्या अपने पास में कहां लिख लेता है, जब आप उसको पैसा देते हो तो वो कहां लिख लेता है, क्रेडिट साइड पे लिख लेता है। और जब आप उसके पास में कोई डिपॉजिट नहीं कराते, कोई विड्रॉल करवाते हो, तो आप अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो, और वहां पे बैंक खुश हो जाता है। जब आप बैंक से पैसा लेकर के जाओगे तो बैंक खुश हो जाएगा, बैंक का ये एसेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये आपसे पैसा लेगा, अब ये आपसे पैसा लेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना पासबुक, जिसका कि हम नाम देते हैं जिसको पासबुक, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, लिख लेना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। ठीक है जी, ये मतलब है इसका कि डेबिट क्यों और क्रेडिट क्यों। अच्छा सर, हमें समझ में आ गया थर्ड पॉइंट। किसी को समझ नहीं आया तो पूछो फटाफट से, जल्दी जल्दी। सर एक बार ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दो दोबारा। आपका नाम बेटा? सर जिया। अच्छा जिया जी, सुनो, मेरी बात सुनो जिया जी। जिया जी मैंने ये बोला, हम सारी ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ, जब हम 11th क्लास के डे 1 पे पहुंचे थे, हमारे टीचर ने हमें क्या सिखाया था, सुनो सुनो सुनो, वो बार बार बोलते थे, कहते सुनो सुनो सुनो। क्या सुने सर, कि बिजनेस को और पर्सन को अलग अलग करके देखना। ये सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। हमने एग्री किया था और आज तक हम एग्री करके चल रहे हैं। लेकिन यहां पे ये जो पासबुक बनाई जाती है ना, ये पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई जाती, ओ सॉरी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई जाती, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। तो मैंने बोला कि ये डेबिट, हमारा डेबिट उसका क्रेडिट क्यों बन जाता है, क्योंकि जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं हमारा बैंक बढ़ जाता है, तो हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट कर देते हैं। वहीं पे बैंक की सिरदर्दी बढ़ जाती है। हम पैसा डिपॉजिट करा के आएंगे तो बैंक को वो पैसा अपने पास रिटेन करना पड़ेगा ना, ये उसकी एक लाइबिलिटी है, उसका थोड़ी हो गया, उसको तो रखने के लिए दिया है हमने, कभी भी ले सकते हैं, तो उसकी लाइबिलिटी हो गई। तो ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट है पासबुक, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बाहर वाला बंदा है ये बात हमें अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हम सर क्या बैंक कहते हैं सर, पर्सन हमारा डेबिट यानी कि कैश बुक का डेबिट, हम कौन, बिजनेस, वो कौन, बैंक, हमारा डेबिट उनका क्रेडिट, हमारा क्रेडिट उनका डेबिट। बोलो सर, समझ में आया? सर तो बैंक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ क्या?
हाँ सर, बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन बिजनेस थोड़ी है वो हमारा। ओके बिजनेस तो हम खुद हैं भाई। मैं आपको अभी सिखाऊंगा ना, तो आपको सभी कुछ बातें समझ में आएंगी। मैं लैंग्वेज ही ऐसी यूज करूंगा। मैं बार बार ये बोलूंगा कि मैं हूं और बैंक है। मैं का मतलब बिजनेस, बैंक का मतलब सर पासबुक। तो हम क्या कहते हैं, बिजनेस की कैश बुक होती है, कैश बुक का बैंक कॉलम। और मैं कई बार ये भी कहता हूं अपने बच्चों को समझाने के लिए कि सोचो सर, मैं कैशियर हूं, बिजनेस का कैशियर, और सामने वाला कौन है? सामने पासबुक जो मेंटेन कर रहा है वो बैंक का कैशियर है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा सर, अब मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुनो, वही जो मैं अभी बोल रहा था ना, उसी को ही आगे बढ़ाते। अगला है हमारे पास में हाउ टू रिकंसाइल। ठीक है जी, हाउ टू। अब हमें ये पता लग गया डिफरेंसेस क्यों होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। हाउ टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस। कैसे कैसे करें बताओ ना। हाँ सर बताते हैं, सीखते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कुछ क्वेश्चन पुटअप करने हैं अपने दिमाग में। सबसे पहले तो एक बात बताओ, आप कौन हो? आप बैंक के कैशियर हो, आप ये मान के चलना। और मैं कौन हूं? मैं बिजनेस का कैशियर। बिजनेस के कैशियर और बैंक के कैशियर के बीच में ना लड़ाई हो गई। एक दूसरे को गर्दन पकड़ के खड़े हैं भाई। क्यों क्यों गर्दन पकड़ के खड़े हैं? नाराज है एक दूसरे से किसी बात पे। तो रेफरी आया बीच में, कोई थर्ड पर्सन आया, रेफरी आया और कहता है देखो जी, आप लोगों के ना झगड़े के कोई पॉइंट्स बना लेते हैं। हम दोनों ने एग्री किया, यानी कि आपने भी एग्री किया और मैंने भी एग्री किया। उसने ना, रेफरी ने पॉइंट बना लिए। कहता है ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। ठीक है। अच्छा, तो मुझसे पूछा, मैं कौन था? बिजनेस का कैशियर, और मेरा नाम क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस कितना है? 5 लाख रुपए। आपसे पूछा, आप कौन थे? बैंक के कैशियर। आपका क्या नाम है? सर पासबुक। आपसे बैलेंस पूछा, आप कह रहे हो सर 7 लाख रुपए। अब एक रेफरी को हमने बीच में खड़ा कर दिया। आपस में तो हम लड़ाई करते रहते। एक रेफरी आया, कहता है हाँ भाई, एक पॉइंट, तुम्हारा किस किस बात पे झगड़ा है बताओ जल्दी से। मम्मी पापा भी घर में जब भाई बहन तुम लोग लड़ रहे होते हो तो कहते हैं ना, हाँ भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? सबसे पहले यही क्वेश्चन पुट अप करते हैं ना। तो ऐसे ही रेफरी ने आते ही यही पूछा, हाँ भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या बात है? तो बोला कि ये इसने ऐसे, इसने ऐसे। कहते नहीं नहीं, ये नहीं, ये बैलेंसेस हैं, आप ये बताओ झगड़ा किस बात पे कर रहे हो। तो बोलता है कि इनके डिफरेंसेस के बीच में कोई तो कारण होगा ना। ए कारण है, बी कारण है, सी कारण है, डी कारण है, ये कारण है। तो रेफरी पता है क्या कहता है? रेफरी ये कहता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि रेफरी क्या कहता है? रेफरी ये कहता है सर, अगर मैं किसी एक को राजी कर लूं, अगर मैं किसी एक को राजी कर लूं दूसरे का साथ देने का, यानी कि दूसरे की बात मानने का, तो बैलेंस वहां पहुंच जाना चाहिए। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमने ना कैश बुक को राजी कर लिया, हमने कैश बुक को राजी कर लिया कि भाई पासबुक जो कह रही है ना वही सही कह रही है, आप गलत कहते हो। कैश बुक को हमने रिकंसाइल करने के लिए बोला। तो सबसे पहले किसका बैलेंस लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लेंगे, क्योंकि इसी के अंदर चेंजेस करने। ये गलत है तो इसी के अंदर चेंजेस हो गए। फिर हमने ना चेंजेस करने शुरू किए, ए बी सी डी ऐसे करके ना हमने इसके अंदर चेंजेस किए। और अब जो बैलेंस आया वो बैलेंस कितना आया? 7 लाख रुपए। तो अगर ये बैलेंस आ जाता है, रेफरी कहता है भाई अगर इन सब पॉइंट्स के ऊपर चलते हुए एक बंदे के अंदर चेंजेस किए जाते हैं और वो दूसरे बंदे के बैलेंस से मैच कर जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। हाँ सर खत्म हो गए। और अगर अभी भी कुछ लड़ाई झगड़े, अभी भी कुछ डिफरेंस है,
यानी कि बैलेंस 7 लाख रुपए नहीं आ रहा, 5 लाख से चल के वापस 7 लाख नहीं आया इन मुद्दों को सॉल्व करने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी भी कुछ मुद्दे बाकी हैं, यानी कि यहां पे कुछ ई पॉइंट, एफ पॉइंट और जी पॉइंट होना चाहिए। तो अगर ये सारे के सारे मुद्दे सुलटा लिए जाएं तो क्या ये बैलेंस यहां तक पहुंच जाएगा? अगर पहुंच जाएगा तो ठीक है, और अगर नहीं तो इसका मतलब कुछ और मुद्दे भी हैं, कुछ और कॉजेज भी हैं झगड़े के। ठीक है जी, ये बात थी। अच्छा, अब हमें क्या सोचना है? सबसे पहली बात हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है, नंबर 1 क्वेश्चन अपने मन में पुटअप करना। क्या क्वेश्चन पुटअप करने हैं हमें सर, बता दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हुआ है? इसका मतलब रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, रिकॉग्नाइज करो ट्रांजैक्शन को। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करो। और नंबर 2 क्वेश्चन, अच्छा कौन सही है? यानी कि हम चेंजेस किस में कर रहे हैं? कौन सही है का मतलब जो गलत है उसके अंदर ही चेंजेस कर रहे होंगे ना, तो जो सही है उसको बड़ा मान करके हम चेंजेस करते हैं दूसरी बुक्स के अंदर। तो इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप करना है? कौन सही है। 2 क्वेश्चन पूछने, हर एक ट्रांजैक्शन पढ़नी है, 2 क्वेश्चन पुटअप करने हैं। क्या हुआ है? अच्छा जी, क्या हुआ है का मतलब ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ा होगा, ट्रांजैक्शन इफेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है हमें। ठीक है जी, और फिर अच्छा यहां पे सही कौन है, यानी कि किसकी चल रही है यहां पे, उसके अकॉर्डिंगली फिर चेंज करना है। बस ये 2 चीजें पुटअप करनी है हमने अपने मन में। यहां तक की बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ाऊं? यस सर। ठीक है जी, चलो फिर अपने पेज पे चलते हैं। ये रहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आगे आप लोगों के सामने। यस सर। ठीक, हाँ जी, चैप्टर शुरू करें, क्वेश्चन करें। उससे पहले मतलब क्वेश्चन करने से पहले सीखना पड़ेगा ना कि किस किस तरीके के झगड़े होते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है। तो देखो जी, हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हमने पता करना है कि भाई किस किस बात पे झगड़े हैं, डिफरेंसेस के कारण क्या है। तो कॉजेज और डिफरेंसेस के अंदर है हमारे पास 2 चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? एक तो होता है फेवरेबल बैलेंस और एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। फेवरेबल का मतलब क्या होता है सर? प्लस बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। और अनफेवरेबल का सर नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं ना। हमें मालूम है ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल 2 तरह के बैलेंसेस हमारे पास में होते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा फेवरेबल बैलेंस की, पहले पॉजिटिव वाला। तो फेवरेबल बैलेंस क्या कहता है? सबसे पहले हमने उठा लिया जी फेवरेबल बैलेंस, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ? एज पर कैश फ्लो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सही है, कहां की बात हो रही है? देखो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। जिसके अंदर चेंजेस लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंदर चेंजेस लेकर के आ रहा हूं, इसका मतलब उसको गलत मान रहा हूं और दूसरे वाले रिकॉर्ड के हिसाब से चेंज कर रहा हूं, यानी कि दूसरे वाले रिकॉर्ड को सही मान रहा हूं।
तो यहां क्या लिखा हुआ है? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। मन में बोलना है मेरे साथ में, कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। बैंक हाँ, ऐसा प्रतीत हो, ऐसा मानो मन में कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो। ऐसा नहीं है कि आराम से ऐसे सोफे पे बैठे हुए हो, हाँ सामने क्या नाम है वीडियो चल रही है देख रहे हैं हम, ऐसे नहीं। कॉपी पेंसिल लेकर के आराम से बैठना है जैसे क्लास के अंदर बैठते हैं। ठीक सर, तो हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है सर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि हमने कैश बुक को गलत माना और पासबुक को सही माना। हमने बड़ा भाई किसको बना लिया? बैंक को, कि बैंक जो आप कहोगे ना वही सही है। हम वो चेंजेस अपने अंदर करेंगे। ठीक है जी। अब बैंक ने क्या बोला या फिर रेफरी को क्या बताया गया? सबसे पहला पॉइंट बताया गया, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अभी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, चेक डिपॉजिट कर दिए लेकिन क्लियर नहीं हुए। क्या मतलब? कि मैंने, अब इफेक्ट सोचो, पहला क्वेश्चन रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन, हुआ क्या है? तो ये देखो क्या हुआ है, आपने मेरे को चेक दिया, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक की आ गई हॉलीडे, 2 दिन तक उसने कंसीडर नहीं किया, हमारे और उसके बीच में डिफरेंसेस आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन पुट अप करो, सही कौन है? पूछो अपने मन से। यदि बैंक सही है तो जो बैंक ने किया वो हम करेंगे। तो बैंक ने हमारे बैलेंसेस को बढ़ाया नहीं होगा, तो हम भी अपने बैलेंस को वापस से क्या कर देंगे? जो गलती से हमने बढ़ा दिया था उसको कम हटा कर देंगे। देंगे। ये देखो सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अच्छा सर, अगला देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। अब मैंने ना जिया को कोई चेक दिया, जिया कौन थी? मेरी क्रेडिटर थी। तो जिया को मैंने एक चेक दे दिया, मैंने कहा 25,000 रुपए जाओ मेरे बैंक से निकलवा लेना। तो जिया नी ने कहा, कहती है चेक तो आ गया है, 6 महीने के लिए वैलिड है, सर के ऊपर विश्वास है, सर के बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, अब सर के पैसे में कभी भी निकलवा लूंगी। जिया ने अपनी जेब में डाल लिया और कहती है आराम से बैठी हुई है, कुछ कर ही नहीं रही है। मैंने यहाँ पे क्या एंट्री बना ली पासबुक कैश बुक के अंदर? कि मेरा बैलेंस कम हो गया। और बैंक वाले क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे पास तो जिया आई ही नहीं है। तो फिर अब क्या होगा? तो सर देखो, हमारे को जो हमने अननेसेसरली अपने बैलेंस को कम कर दिया था उसको वापस से बढ़ाना पड़ेगा। ऐड कर दिया मैंने किसके अंदर? कैश बुक के अंदर, कैश बुक के बैलेंस के अंदर ऐड कर दिया। ठीक सर। बेटा कोई पॉइंट समझ नहीं आया ना तो शर्मा करके ऐसे नहीं बैठना कि भाई सर क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा भाई, कोई कुछ नहीं सोचेगा, ना किसी को कोई सोचने का अधिकार है। आपकी और मेरी आपस की बात हो रही है, ठीक है ना? तो भैया आप मेरे को बताओगे कि सर ये पॉइंट दोबारा से बता दो। नेक्स्ट चलते हैं जी, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय ए कस्टमर। अच्छा, और दूसरा है इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। ये दोनों ही पॉइंट पहले तो समझ लो इसकी हिंदी क्या है। एक ना क्या हुआ, हाँ मेरे पास में एक और बच्चे का मैं नाम लेता हूं, अपना प्रद्युम्न जी। तो प्रद्युम्न जी ने क्या किया, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली क्या कर दी? फी ट्रांसफर कर दी। उनको पता था मेरा नंबर, मेरा अकाउंट नंबर, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि सर डायरेक्टली डिपॉजिट करने की वजह से मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो मैंने तो कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं करी, जबकि बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया। अब बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया और सही कौन है? बैंक सही है, तो सर मैं भी अपना बैलेंस बढ़ा दूंगा। ठीक है, अगले में क्या लिखा हुआ है? मैंने किसी कंपनी के ना शेयर परचेज करके रखे थे, लेट्स से एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, हर एक पॉइंट को बताऊंगा। मैंने किसी कंपनी के ना शेयर परचेज करके रखे हुए थे, उसका डिविडेंड आ गया। डिविडेंड कहां आएगा? मेरे हाथ में थोड़ी ना आकर के देते हैं, वो तो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया उन्होंने, मुझे पता ही नहीं, मैंने कोई ट्रांजेक्शन बनाई नहीं। इफेक्ट क्या हुआ? सर बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, कैश बैलेंस बढ़ा नहीं है। कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम बढ़ा नहीं है। तो सर अब सही कौन है? सही बैंक कैसा है? वो बैंक ने जो किया वो हम करेंगे सर, हम इसको ऐड कर देंगे स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है सर, मजा आ रहा है। आगे क्या कहता है? कहता है एक्सपेंसेस, कोई हमारे एक्सपेंसेस थे, ठीक है, कोई हमारे एक्सपेंसेस थे, या किसी भी कारण से हमारा जो बैंक बैलेंस था वो कम होना था। किसी भी कारण से नहीं, भागते हुए नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ करके करेंगे। हमने कोई टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किए और डायरेक्टली पे कर दिए, कोई भी किसी भी तरीके के,
क्या नाम है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस हो सकते हैं। हमने बैंक को ना इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, इंस्ट्रक्शन दे करके हम भूल गए। वो वाली कंपनी गई, टेलीफोन कंपनी गई, इंश्योरेंस कंपनी गई, बैंक से हमारे पैसे निकलवा लिए उन्होंने, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दे रखी थी मैंने पहले से ही। अब उन्होंने पैसे निकलवा लिए और मुझे यहाँ पे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं है। तो सर सही कौन है? बैंक सही है, बैंक सही है। तो सर अब क्या करेंगे, हम भी अपने बैलेंस को कम कर देंगे, क्योंकि बैंक में बैलेंस कम हो गया होगा। इसी तरीके से बैंक ने मेरे ऊपर है ना कुछ चार्जेस लगा दिए। कौन से चार्जेस लगा दिए सर, और कैसे लगा दिए चार्जेस? बैंक चार्जेस लगा दिए, लॉकर रेंट लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो ना, और सेविंग के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग के अंदर पैसा पड़ा हुआ, और आपने ना बहुत टाइम तक उसको है ना छेड़ा ही नहीं, ना कुछ डिपॉजिट किया उसके अंदर, ना कुछ विड्रॉ किया। सेविंग के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ मान लो, तो बैंक ना आपके ऊपर चार्जेस लगा देता है, नॉन ट्रांजेक्शन चार्जेस। क्या लगा देता है? नॉन ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो नॉन ट्रांजेक्शन चार्जेस बैंक ने लगा दिए, यानी कि बैंक घर पे थोड़ी आया होगा काटने के लिए, उसने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए होंगे, बैंक ने काट दिए पैसे। अब हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा सही कौन है? सही बैंक है सर। इसी तरीके से ना मैंने बैंक में लॉकर ले रखा था, और लॉकर का रेंट जाता था, तो लॉकर का रेंट लेने के लिए ना बैंक मेरे घर पे नहीं आता था, वो मेरे अकाउंट में से अपने आप ही डिडक्ट कर लेता था। ठीक है सर, तो इन दोनों ही चीजों से बैंक ने मेरे बैलेंस को कम कर दिया होगा। और सही कौन है? सर बैंक सही है। तो हम क्या कर देंगे इसको सर? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सही बैंक है तो फिर कैश बुक के अंदर भी, कैश बुक भी वही करेगी जो बड़े भाई ने किया, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो 4 पॉइंट आगे सुनना, ये वाले 4 पॉइंट सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे इसमें। पहले इसका मतलब समझ लेंगे तो फिर आधी गलतियों के क्या नाम है वो जो है ना, वो ही खत्म हो जाएंगे, आधी गलतियों के कारण ही खत्म हो जाएंगे। पहला क्या लिखा हुआ है? रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। पता लगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्यों समझाया था वो डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, कैश बुक के अंदर गलत डेबिट कर दिया हमने। लेके चलूं जरा नीचे, देखो जी। अरे ये कैसे बन गया? ठीक है जी, ये मेरी कैश बुक थी मान, कैश बुक, कैश बुक के अंदर रॉन्ग डेबिट कर दिया। पहले तो मेरे को जवाब चाहिए आप लोगों से, डेबिट का मतलब, कैश के डेबिट का मतलब क्या है, जल्दी से बता दो। और कहां डेबिट कर दिया हमने? बैंक कॉलम में। सर एसेट्स। क्या आप इसको डिपॉजिट बोलिए, एसेट मत बोलिए। ओके सर। ठीक है जी, बैंक कॉलम के अंदर हमने क्या कर दिया सर? पैसा डाल दिया। रॉन्गली हमने कैश बुक को, रॉन्गली मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मेरी गलती है, मैंने गलती से बैंक कॉलम को क्या कर दिया सर? बढ़ा दिया, डेबिट साइड पे डेबिट कर दिया। अच्छा सर ठीक है, क्या कैश बुक के बाद में पासबुक ने भी ऐसा किया होगा क्या? पासबुक ने ऐसा किया क्या? नहीं सर, पासबुक ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो हमने बैलेंस को बढ़ा दिया है, जो हमने अननेसेसरली अपने बैलेंस को बढ़ा दिया है, उसको क्या कर देंगे? वापस से कम कर देंगे, वापस से कम कर देंगे। ऊपर देखो क्या कर देंगे सर? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको? रॉन्ग डेबिट को इन कैश। ठीक है सर। अच्छा इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या है सर? रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था हमने कैश बुक को। कैश बुक के ना अंदर हमने गलती से पेमेंट्स दिखा दी कि बैंक हमारा कम हो गया, गलती से कर दिया, हो गई गलती। अब क्या बैंक में अपने आप कम हो गया होगा क्या? नहीं सर, कम नहीं हुआ होगा। सही कौन है? बैंक सही है सर। तो जो बैलेंस घटा दिया था उसको वापस से बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये सर? ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब इनको पढ़ना जरा ध्यान से, ये रेड पेन लगाऊंगा मैं दोनों। रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक का मतलब क्या हुआ? आओ नीचे चलते हैं। ये मेरी पासबुक मान लो, इसको मैं इसी पैटर्न पे बना देता हूं, कैश बुक के पैटर्न पे, ठीक है, अकाउंट वे में। और ये इसका डेबिट बैलेंस और ये इसका क्रेडिट बैलेंस। क्या बोला गया था? रॉन्गली, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। ठीक है जी,
रॉन्गली डेबिट कर दिया पासबुक के अंदर, इसका मतलब ये पासबुक के अंदर डेबिट करने से क्या हो गया सर, मेरा बैलेंस कम हो गया। मानते हो भाई, इसका डेबिट तो इसका मतलब मेरा क्रेडिट है ना। तो सर मेरा बैलेंस है ना कम हो गया। गलती किसने की है? पासबुक ने की है। पासबुक कौन? सर बैंक का कैशियर। अच्छा, बैंक के कैशियर ने गलती की है, लेकिन हमने क्या माना हुआ है? बैंक को बड़ा भाई माना हुआ है। और जब हमने बड़ा भाई माना हुआ है ना, तो बड़े भाई के सामने जुबान नहीं खोलनी। फिर हम क्या बोलेंगे? ठीक है सर, आपने जो किया वही सही है, गलती से आपने हमारे पासबुक में से पैसे कम कर दिए हैं, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसे काट दिए हैं, गलती से किए हैं चाहे, लेकिन अब रिकंसाइल करने के लिए हम भी अपने बैलेंस को कम कर देंगे। ये मत कहना पासबुक से कि तू अपना बैलेंस ठीक कर, क्योंकि गलती तेरी है, वहां लिखा हुआ है रॉन्गली, लेकिन उसका गलतियों में साथ देना है हमने, उसकी गलतियों में साथ देना है, क्योंकि हमने उसको बड़ा बना दिया शुरू में ही हमने उसको क्या कह दिया कि आप बड़े भाइयों जी, हम अपने अंदर चेंजेस करेंगे, हम छोटे बंदे आप बड़े बंदे। तो सर उसकी गलतियों में उसका साथ देंगे और साथ देते हुए अपने बैलेंस को कम कर देंगे। ये देखो सबट्रैक्ट। अच्छा जी, अब पासबुक ने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये वाली ट्रांजैक्शन यहां हुई, पासबुक के अंदर क्रेडिट कर दिया इन्होंने, गलती से मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया। बहुत बार होता है ऐसा, हो जाता है, बहुत बार हो जाता है भाई। राम के नाम के दो बंदे थे एक ही बैंक के अंदर, राम नाम के दो बंदे थे, एक के अकाउंट में डिपॉजिट करने थे, दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। तो ऐसा होता है, गलती से बैंक उसका बैलेंस जो है वो बढ़ गया। अब सही कौन है? सर बैंक सही है। तो हम भी क्या कर देंगे सर, अपने बैलेंस को बढ़ा देंगे, कैश बुक में डेबिट कर देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे अपने बैलेंस को, उसका गलतियों में साथ देंगे। यहां पे ये मत सोचना, ये देखो ऐड लिखा हुआ, यहां पे ये मत सोचना कि सर ये वर्ड लिखा हुआ है रॉन्ग। जब रॉन्ग लिखा ही हुआ है तो तू राइट क्यों नहीं करता भाई खुद को? ऐसा नहीं कह सकते हम, ऐसा नहीं कह सकते। हमें उनकी गलतियों में उनका साथ देना है। पता है वो गलत है, एज इफ वो कौन है? दुर्योधन है। गलती कर रहे हैं ना तो दुर्योधन है। और हम कौन है? हम कर्ण हैं। कर्ण जानते हो ना, कर्ण को पता था कि वो गलती पे है, फिर भी उसने कसम खाई थी, नहीं मैं तेरी गलतियों में भी तेरा साथ दूंगा। तो ये दोनों पॉइंट कौन से वाले हैं? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, है ना। ये वो वाले दो पॉइंट है, रेड मार्क से अपने बुक के अंदर भी मार्क कर लो, सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं और बच्चे गलत समझ जाते हैं। अच्छा सर, हमें समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। आगे अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है सर अंडर कास्टिंग, मतलब इसका मतलब अभी बताता हूं, पहले पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। एक्चुअली इसको डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक नहीं लिखना चाहिए था, बैंक कॉलम लिखना चाहिए था। यहां क्या कर लो, इसको कॉलम कर लो पकड़ कर। ठीक है जी, बैंक अकाउंट इन कैश बुक नहीं, ऐसा समझते हैं इसको, बैंक कॉलम इन कैश बुक। ठीक, अच्छा सर, ओके। और फिर नीचे वालों को भी करना है क्या? हाँ सर, नीचे वालों को भी करना है। लो ठीक करवा देता हूं, पहले इसको रेक्टिफाई कर लो, ताकि मतलब गलत ये भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम कहते हैं कि हम जिस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं वही लैंग्वेज हम यूज करें। ठीक है, ओके, हाँ सर, ओके। चलो अब हम क्या कहते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं कि सर लिखा क्या है। लिखा ये है अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। अंडर कास्टिंग, आ जाओ जी, पहले तो हम कैश बुक के अंदर आ जाए। ये रहा हमारा कैश बुक, और इसकी हमने अंडर कास्टिंग की। कौन से बैलेंस की अंडर कास्टिंग की? डेबिट साइड की।
डेबिट साइड की अंडरकास्टिंग की। चलो सर डेबिट साइड पे ले चलो हमें, हाँ ले आया। लो इसका मतलब क्या हुआ, लिखने थे 800, लिख दिए 500। अंडरकास्टिंग हुई ना। अंडरकास्टिंग का मतलब क्या, कम बैलेंस लिखा। और किस बारे में, कहां पे सर, कैश बुक के अंदर। बैंक 500 कैश बुक के बैंक कॉलम में। हाँ ये कॉलम तो बैंक की है, कैश बुक के कैश कॉलम को तो हम जानते ही नहीं कि होता क्या है, ये बैंक कॉलम है। ठीक है जी, ओके सर। तो डेबिट साइड पे हमने ये एंट्री कर दी 500। बैंक ने क्या की होगी, सबसे पहले तो बैंक ने सर क्रेडिट साइड पे एंट्री की होगी, और बैंक अंधा नहीं है, अंधे तो हम थे, उसने तो 800 ही रिकॉर्ड किया होगा। आगे डिफरेंसेस, हाँ सर आगे डिफरेंसेस, 300 का डिफरेंस आ गया। अब 300 का डिफरेंस आ गया, दिखाई दे रहा है, सही कौन है सर, पासबुक बैंक। बड़ा भाई सही है, बैंक सही है। तो हम क्या करें, हम सर फिर 300 रुपए बढ़ा देते हैं, डेबिट साइड पे बढ़ा देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं, है ना। चलो ऊपर देखो जादू यही लिखा मिलेगा, ये देखो ऐड करते हैं, इसका ही रिवर्स है, रिवर्स है हमारे पास में क्या, देखो ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको बदल देता हूं अब मैं, क्या लिखने थे 500, लिख दिए 800, ठीक, यहां पे कितने लिख दिए, 800 लिख दिए, और लिखने थे, अब बैंक ने क्या 800 लिखे होंगे, नहीं सर वो पागल थोड़ी है हमारी तरह, उसने तो 500 रिकॉर्ड किए। अब सही कौन है सर, बैंक सही है, बड़ा भाई सही है। तो यहां से क्या कर दो सर, कम कर दो, माइनस कर दो, कितने 300, अब रिकंसाइल हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, माइनस सबट्रैक्ट। कभी भी कहीं भी अड़ जाओ ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, बड़ा सिंपल है अकाउंट्स, बड़ा प्यारा सारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स। कभी भी कहीं पे भी अड़ जाओ ना, ये लैंग्वेज समझ नहीं आई, अंडरकास्ट ओवरकास्ट का मतलब मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना, 2 मिनट इन्वेस्ट कर लो उसके ऊपर, चुपचाप से जाओ, एक कैश बुक बना लो, एक पासबुक बना लो, हमें पता है कि रिवर्सल है दोनों एक दूसरे के, और हमें हमारा जवाब अपने आप मिल जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया सर, अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि हमने कुछ पेमेंट की थी, ठीक है जी, और उसको हमने अंडरकास्ट कर दिया, यानी कि पेमेंट कितने की थी, पेमेंट की थी सर हमने, है ना 1000 रुपए की, लिखने थे 1000, अंडरकास्ट का ही केस था ना, हाँ अंडरकास्ट का ही केस था, ठीक है, लिखने थे 1000, लिख दिए पेमेंट साइड पे 800, ठीक है, चेक हमने किसी को बना के दिया, तो अब इसको तो भगा दो यहां से, ठीक है, और यहां पे एक बैंक कॉलम और बना दो पकड़ के क्रेडिट साइड का, ठीक है ना, तब हमें ये समझ में आ जाएगा। बैंक कॉलम, हाँ जी, हमने कितने लिखने थे सर, हमने लिखने थे 1000, कहां पे लिखने थे सर, क्रेडिट साइड पे, हमने किसी को चेक इशू किए थे, 1000 लिखने थे, 800 लिख दिए। बैंक ने कितने लिखे डेबिट साइड पे सर, वो कोई पागल थोड़ी है, उसने तो 1000 लिखे पूरे के पूरे, डिफरेंस आ गया, हाँ सर डिफरेंस आ गया। अब क्या कर दूं, बढ़ा देता हूं सर क्रेडिट साइड को, 200 रुपए से क्रेडिट साइड को बढ़ा देता हूं, अच्छा ठीक है, लेकिन ऐड नहीं है ये, ठीक है, बड़ा भाई के देखा देखी, पासबुक की देखा देखी, मैंने क्रेडिट बैलेंस को और बढ़ा दिया। क्रेडिट बैलेंस बढ़ने से हमारे बैलेंसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं, जल्दी बता दो फटाफट से। सर कम होते हैं। कम होते हैं ना, अच्छा थोड़ी होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस पैसा जाना, इसका मतलब हमारे बैलेंस कम हो रहे हैं। तो यहां पे देखो ये हम बढ़ा रहे हैं किसको, क्रेडिट साइड को, इसका मतलब क्या है, दुख हो रहा है हमारे को,
अल्टीमेटली तो क्या हो रहा है सर, दुख हो रहा है, वी आर सैड। तो सर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे सर। ये देखो सब्ट्रैक्ट, और ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिए, अब उसका उल्टा हो गया। कितने लिखने थे और कितने लिख दिए, कौन सा केस था, ओवरकास्टिंग, फोर्थ ही था ना, हाँ, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिए भाई। हमने लिखने थे कितने, 1000, 1200 लिख दिए, ठीक है जी। यहां हमने लिख दिए 1200 बैंक कॉलम में, लेकिन बैंक तो सही लिखेगा ना अपनी पासबुक में, उसने 1000 सही वाला लिखा। एक सेकेंड, लिखने थे 1200, नहीं एक सेकेंड, मैं जरा एक बारी फिर से उसको कंसल्ट करूं। ओवरकास्टिंग है ना, हाँ, तो लिखने थे 1000 और लिख दिए 1200, हाँ यहां सही ट्रांजैक्शन लिखी थी मैंने। तो अब क्या होगा सर, कौन ठीक है सर, पासबुक ठीक है, बड़ा भाई ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा सर, यहां से कम कर दूंगा ना 200 रुपए, यानी कि पेमेंट्स को कम करना। पेमेंट को कम करने से क्या होता है सर, हमारे बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे बैलेंस के अंदर क्या चेंज आ जाएगा सर, ऐड हो जाएंगे, बैलेंस बढ़ गए ना, क्योंकि क्रेडिट साइड का कम होना हमारे लिए क्या है सर, आनंद का माहौल है ना। अच्छा जी, चलो आगे देख लो जी, आगे क्या लिखा हुआ है, बड़ा लड्डू सा पॉइंट लिखा हुआ है, कहता बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। बिल सेंड फॉर कलेक्शन पढ़ा आप लोगों ने, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर था। Yes, तो sir. बैंक Yes, को yes, sir. हमने क्या दे दिए, हमने दे दिए सर, लो अपना ड्यू डेट पे जाकर के पैसा ले लेना कस्टमर से। और बैंक ने ड्यू डेट पे जाके पैसा ले लिया, हमें खबर नहीं की। अब बैंक थोड़ी ना आता है घर पे पैसे देने, वो तो बैंक में ही डिपॉजिट कर देता है। तो सर ये बैलेंस क्या हो जाएगा, हमें भी बड़े भाई की तरह ऐड करना पड़ेगा। अच्छा सर ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज, मान लो हमारा कोई बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा था और उस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज किया गया, तो बैलेंस क्या हो जाते हैं सर, कम हो जाते हैं। बैलेंस हमारे पॉजिटिव बैलेंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो बैंक ने तो ये किया, अब बड़े भाई ने जो किया वही हम करेंगे, तो हम भी अपने बैलेंस को कम करते हैं। ठीक सर, ये है हमारे पास में सारे के सारे पॉइंट। एक बारी दोबारा से देख लो अच्छे तरीके से, कहीं कोई पॉइंट अगर दोबारा से पूछ लो अगर समझ में नहीं आया है तो। हमारे पास में फेवरेबल बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस ही है एज पर पासबुक। अब ये एज पर पासबुक का मतलब क्या है, हमने अभी ये किया है, अब हम ये देख रहे हैं एज पर पासबुक का क्या मतलब है भाई, जिसका भी बैलेंस सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है ना, उसके अंदर हम चेंजेस कर रहे होते हैं। यानी कि अब की बारी हमने बड़ा भाई किसको बनाया है, अब की बारी बड़ा भाई हमने बनाया है सर कैश बुक को। यानी कि चेंजेस किसके अंदर किए जाएंगे, पासबुक के अंदर चेंजेस किए जाएंगे। सर पासबुक के अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं, हम बैंक को कैसे कह सकते हैं चेंजेस करने की, बेटा हम बैंक को चेंजेस करने की नहीं कह रहे, बस हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास में एक पासबुक है उसका हमने एक रॉ डाटा बना लिया अपने पास, स्टेटमेंट लेने के बाद बैंक के अंदर बैलेंसेस चेंज नहीं हो जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि अगर हम सही हैं तो हम इसको अगर रिकंसाइल कर लें, यानी कि हम अगर अपने हिसाब से इसको चेंज कर दें तो क्या हमारे वाला बैलेंस इसका आ जाएगा, बस इतना ही देखना होता है। दैट डजंट मीन कि भाई बैंक हमारे कहने पे कुछ चेंजेस अपनी स्टेटमेंट के अंदर कर लेगा, ठीक है जी, ओके, क्योंकि वो वेल ऑन नॉर्म्स ही सारे काम करता है। अच्छा अब सेम सिचुएशंस के अंदर है ना, सेम सिचुएशन के अंदर जो बैलेंसेस हमारे पास में हैं, जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या हुआ था सर, सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो वहां क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। कारण देखो मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, सारे के सारे पॉइंट्स आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, हमने चेक डिपॉजिट किया था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ था, और बैंक मान रहा है कि बैंक की गलती है, और बैंक
को इसे क्लियर कर लेना चाहिए था उसी दिन जब आपने डिपॉजिट किया था, चाहे आपने रात को जाके 12 बजे डिपॉजिट किया हो वो चेक। हम बैंक को मान रहा था ये कहने की बजाय ये कह सकते हैं कि सर हमने उस पासबुक के अंदर चेंजेस कर लिए, क्योंकि हम जानते थे हम सही हैं, ये तो बीच में 2 दिन की छुट्टी आ गई, अदरवाइज हमारा बैलेंस बढ़ गया होता। तो मैं क्या कर देता हूं, मैंने क्या बोला, अदरवाइज हमारा बैलेंस बढ़ गया होता। तो पासबुक के अंदर मैं क्या कर देता हूं, पासबुक के अंदर अपने ही एक क्या नाम है पेंसिल या पेन लेकर के, रेड पेन लेकर के उसके अंदर चेंजेस कर देता हूं। चेंज करूंगा तो क्या आएगा, मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम को बढ़ा दिया था और पासबुक को अब गलत मान रहा हूं और कैश बुक को सही मान रहा हूं, तो जो मैंने किया तू भी वही कर, ऐड कर देंगे। चेक्स इशू किए मैंने और प्रेजेंट नहीं किए सामने वाले ने, तो अगर हमारे समझ पास नहीं में, आया। अगर हमारे पास में हमारे हिसाब से बैंक चला होता तो उसने हमारे बैलेंस को कम कर दिया होता। तो देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, सबट्रैक्ट। कहने वाली बात पता है क्या है, सिर्फ इतनी सी है कि यहां पे हम खड़े हुए हैं और यहां हमें पहुंचना है। इतनी दूरी तय करने के लिए यहां पे कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, यहां से यहां तक जाने के लिए। तो जब मैं यहां खड़ा होऊंगा और मुझे वहां पहुंचना होगा ऊपर, तो साइन क्या हो जाएंगे सर, उल्टे हो जाएंगे। माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा सर, माइनस। सिंपल है सर, सिंपल लॉजिक। आप लोग क्या कीजिए, इसको पूरे के पूरे को पढ़ लीजिए एक बारी। इन केस आपके दिमाग में कोई पॉइंट नहीं आता, आप मुझसे पूछिए, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके सामने, और ये वाला कॉलम हमें कंसीडर करना है, ये वाला कॉलम हमें कंसीडर करना है, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, देखो यहाँ पे कुछ क्या नाम है, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, समझने के लिए हम इसको उठा लेते हैं। अच्छा पहले ना फॉर्मेट देख लेते हैं सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट और बैलेंस लिखना है और एडलेस करने हैं, ठीक है। आ जाओ जी देखते हैं। सबसे पहला बैलेंस, अब देखो तुम पॉइंट नंबर 1 देखोगे और पॉइंट नंबर 6 देखोगे तो दोनों ही बैलेंसेस दिए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये मैं पता लग जाएगा अगर हमने चेंजेस करे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अंदर चेंजेस करो, इस बैलेंस के अंदर चेंजेस करो, ठीक है जी। इस बैलेंस के अंदर चेंजेस करो, अगर तुम्हारा आंसर ये आ जाता है इसका मतलब खुशी की बात है। और अगर मान लो तुम पासबुक से शुरू करते हो, यानी कि पासबुक को गलत मानते हो और कैश बुक को सही मानते हो, पासबुक से शुरू करो और अगर कैश बुक तक पहुंच जाते हो ना, इस बैलेंस तक पहुंच जाते हो, यानी कि 286,950 से 240 पे पहुंच जाते हो, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो ये देखना होता है। अब यहाँ पे हमारे को दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो इसका इस क्वेश्चन का जो यूज है ना, दोनों तरीके से किया जा सकता है। चलो जी ठीक है सर। तो मैंने पहले एक तरीके से, मैं क्या मान रहा हूं यहां पे, मैं मान के चल रहा हूं कि सर पासबुक जो है वो सही है और कैश बुक जो है वो गलत है। तो चेंजेस किसके अंदर आएंगे सर, चेंजेस आएंगे इन कैश बुक। और कितना बैलेंस के अंदर चेंजेस, ऊपर बैलेंस लिख दिया जाएगा 2,40,000 रुपए, ठीक सर। अच्छा इन मार्क्स को हटा देता हूं। तो सबसे पहले हमने सबसे ऊपर क्या लिख लिया, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक को सुधारने जा रहे हैं, ठीक है ना, कैश बुक को सुधारने जा रहे हैं। तो 2,40,000 सबसे ऊपर लिख दिया, इसके अंदर चेंजेस करेंगे। देखो जी पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। वही वाला पॉइंट जो मैंने कहा था, मैंने बोला जी जिया को मैंने क्या कर दिया, कोई चेक इशू कर दिए, मेरी क्रेडिटर थी और ये पैसे लेने के लिए बैंक में गई नहीं। मैंने क्या कर दिया, कैश बुक के अंदर मैंने बैलेंस को, कैश बुक के अंदर क्या चेंजेस किए होंगे, मैंने कैश बुक को रिड्यूस कर दिया, है ना। कैश बुक को मैंने रिड्यूस कर दिया, कितने से, 1,36,000 से, लेकिन बैंक तो रिड्यूस हुआ नहीं। दूसरा क्वेश्चन मन में पूछो, कौन सही है सर, पासबुक सही है।
तो जो बैलेंस रिड्यूस कर दिया था उसको वापस से बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओ क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, इफेक्ट। ये क्या है हमारा इफेक्ट कि ये हुआ है और अब ये रिकंसाइल करना पड़ेगा, ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, तो उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 1,36,000 रुपीज ऐड कर दिया, देखो ये लिखा ऐड। चले आगे। Yes, आगे sir. देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड टू ₹90,000। चेक हमने डिपॉजिट किए लेकिन सैटरडे संडे आ गया, छुट्टी आ गई, 90,000 रुपए। अब पहले तो हुआ क्या इस ट्रांजेक्शन के अंदर, ये नंबर 1 ये नंबर 2, हुआ क्या सर, चेक डिपॉजिट कर दिए, यानी कि हमने कैश बुक के अंदर इंक्रीज कर दिया होगा, लेकिन बैंक की छुट्टी दी। ठीक है जी, बैंक की छुट्टी दी, बैंक को पता ही नहीं था, तो बैलेंस क्या बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा। तो अब हमें ठीक कौन है सर, पासबुक ठीक है, तो हमें अपने बैलेंस को माइनस कर देना पड़ेगा। 1 लाख, ये जो 90,000 है इसको हम माइनस कर देंगे, ऊपर वाले को हमने प्लस किया। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹300। बैंक ने हमारे अकाउंट से अपने आप ही चार्जेस काट लिए 300 रुपए, हमें पता ही नहीं था। तो हुआ क्या सर, हुआ क्या, पासबुक के अंदर हमारे बैलेंस क्या हो गए, कम हो गए। कैश बुक को मालूम था, नहीं सर मालूम ही नहीं था। No, sir. अच्छा, सही कौन है, पासबुक सही है, तो Passbook. मैं अपना कैश बुक के अंदर क्या कर दूंगा सर, माइनस कर Less. दूंगा बैलेंस, तो माइनस कर दूं। अच्छा सर, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ध्यान से इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिखा, क्रेडिटेड लिखा, दो चीजें लिखी हुई होती हैं। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब बैलेंस कम कर लिया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड का मतलब इंटरेस्ट दे दिया। बढ़ा हाँ, दिया. ये अनडिक्लेयर्ड इनकम थी, तो हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में ये हुआ कि हमारा बैलेंस पासबुक के अंदर बढ़ गया. बढ़ गया। और जब पासबुक के अंदर बढ़ गया तो सही कैश कौन है बुक सर, में पासबुक बढ़ सही है, तो कैश बुक के अंदर भी ऐड कर देंगे 1,250 रुपए। ये देखो यही एडलेस नीचे किया हुआ है, और फिर उसके बाद में अगर हमारा बैलेंस जो है ये आ जाता है 2,86,980, तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहता, यानी कि ये फाइनल बैलेंस था जो हमारा मैच कर गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप रिवर्स कर दोगे, बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से, यानी कि कैश बुक को सही करके, तो ये जो इफेक्ट हैं ये उल्टे हो जाएंगे। सिंपल है, ये सारे के सारे जो साइंस है ये उल्टे हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, सुनना मेरी बात जरा, वापस से हम उसी पेज पे आ गए। सर क्या हमें इस तरीके का लड्डू क्वेश्चन दिया रहता है, नहीं, क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ध्यान से सुनना। नंबर 1, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के सर, हमारे को ना क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्या ये एरर्स दिए हुए होंगे, एरर्स गिवन, ठीक है, और हमें बनाना क्या होगा सर, बीआरएस बनानी होगी, जैसे हमने अभी देखा। नंबर 2, हमें एरर्स गिवन नहीं होंगे, हमें क्या गिवन होगी सर, पासबुक गिवन होगी, हमें कैश बुक गिवन होगी, हमें इन दोनों से आइडेंटिफाई करने हैं एरर्स। हमें क्या करना है सर, एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, और देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, टाइप नंबर 2। अच्छा सर, टाइप नंबर 3, हमारे को कैश बुक, हमारे को क्या एरर्स गिवन होंगे, एरर्स गिवन होंगे, और इस क्वेश्चन के अंदर कैश बुक गलत होगी और पासबुक
सही होगी। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ओके, हमें क्या बनानी होगी, एक बनाना होगा हमें एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है जी, एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या है बताता हूं, और फिर एडजस्टेड कैश बुक से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। मतलब बताता हूं इसका। देखो, जब मुझे पता होता है कि हाँ मेरी गलती है, कैश बुक के अंदर ही गलती है, यानी कि ये डिक्लेयर्ड है, ये चीज डिक्लेयर्ड है कि कैश बुक गलत है और पासबुक जो है वो सही है। जब मुझे मालूम होती है, और गलतियां दोनों तरफ से होती है ना, कैश बुक की तरफ से भी होती है, पासबुक की तरफ से भी होती हैं, और यहाँ पे क्या मान के काम कर रहे हैं कि कैश बुक को अपने अंदर चेंजेस करने ही है, तो हम ना कैश बुक के बाद में एक एडजस्टेड कैश बुक और बना लेते हैं। यानी कि जो हमने अपने रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए ना एडजस्टेड कैश बुक के अंदर, हम क्या करते हैं, ठीक है हम जा रहे हैं, मतलब हम क्या मान रहे हैं, हम जा रहे हैं बैंक में रिकंसाइल करने मामले को। ठीक है जी, मामले को रिकंसाइल करने जा रहे हैं। तो हमें किसी बुजुर्ग ने पीछे से बोला कि अरे एक बात बताओ, बैंक में जाओगे तो बैंक में जाकर के रिकंसाइल करोगे, तो एक काम करो ना, आधे मुद्दे जो अपने वाले मुद्दे हैं, जो अपने वाले एरर्स हैं, यानी कि कैश बुक के अपने एरर्स हैं, उनको तो घर से ही खत्म करके चलते हैं। तो हम क्या, हम अपने हाथ में कैश बुक नहीं लेकर के गए, हम अपने हाथ में एडजस्टेड कैश बुक लेकर के गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने एरर्स को पहले से ही रेक्टिफाई कर लिया। अब एरर कौन से बचे हैं, अब एरर पासबुक वाले बचे हैं, जिसमें कि पासबुक के अंदर जो थी उनकी गलतियों की वजह से वो एरर थे। तो उसके लिए हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, यानी कि अपनी गलतियों के लिए हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, और फिर बैंक की गलतियों के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देते हैं। इस टाइप के 3 टाइप के हमारे पास में जो है क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो हमें अभी चैप्टर के अंदर बहुत कुछ सीखना है। ये मत सोचना कि सर हमने पहले से ये चैप्टर किया हुआ है, हमें तो आता है, हम इसकी क्लास स्किप कर सकते हैं। नहीं जी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सर हाँ जी, तो थर्ड केस में हम डायरेक्टली एरर से बीआरएस नहीं बना सकते ना, क्योंकि पासबुक की गलतियां नहीं होंगी उसमें। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, तो फिर एडजस्टेड कैश बुक के मार्क्स होते हैं सर? बिल्कुल होते हैं जी। अरे वाह, कैसी बात कर रहे हो आप। नहीं मतलब वो तो हमें बनानी पड़ेगी ना बीआरएस जी बनाने जी के लिए। जी जनाब, बिल्कुल होंगे, उसके मार्क्स होते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, अकाउंट्स के पेपर के अंदर, मैथ्स के पेपर के अंदर, जो मर्जी पेपर के अंदर, अब एक बात सुन लो, हम क्या करते थे, वर्किंग नोट बनाते थे, और हम ना अपने टीचर से हमेशा एक क्वेश्चन पुटअप करते थे, सर क्या वर्किंग नोट बनाने जरूरी है, क्योंकि मैं तो इतना चमत्कारी बाबा हूं कि फटाफट से हाथ पे ही निकाल लेता हूं, कैलकुलेशन कर लेता हूं। नहीं जी, जिस चीज को जस्टिफाई करना है, आप ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर लिखने वाले हैं, तो बेटा हर चीज की एक्सप्लेनेशन, डिस्क्लोजर इज द फर्स्ट पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग, पढ़ा हुआ है आपने इस चीज को। तो सर हम क्या कहते हैं कि जो आपने आंसर दिया है ना, उसकी डिस्क्लोजर के लिए ये आंसर आया कैसे, हमें वर्किंग नोट चाहिए होते हैं। वर्किंग नोट बनाने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, वर्किंग नोट बनाने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, वर्किंग नोट बनाने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते। हाँ मैंने 3 बार बोला, ये इको नहीं हुई मेरी आवाज। वर्किंग नोट बनाने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, लेकिन 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 हमारे नंबर कट जरूर जाते हैं वर्किंग नोट ना बनाने की। समझ में आई मेरी बात? वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर, दैट्स इट, एंड इट्स अ स्ट्रिक्ट रूल। बस हमारे पेपर के अंदर और हमारे कोर्स के अंदर, बात खत्म। इसके आगे कोई कुछ कहने वाली बात ही नहीं। ठीक है। अच्छा मेरे को ना चैट में मैसेज आया किसी का, किसने किया था, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि सर आप बहुत भावुक हो गए हो और आप क्या नाम है पढ़ाई जा रहे हो, जबकि हमारी और भी क्लास है, नेक्स्ट क्लास है मैथ्स की, तो प्लीज रोक दो। शालिनी जी का मैसेज आया। चलो ठीक है बेटा, इसको आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में परसों आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।